नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। बहुत पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि जल्द ही आपके बीच में एक वीडियो लेकर आऊंगा, खासकर उन युवाओं के लिए जो पहली बार सरपंच बनना चाहते हैं या जनपद जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ज़्यादातर पढ़ाई आपने बाहर की है लेकिन अब अपने गाँव की सेवा करना चाहते हैं। तो राजनीति की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती है क्योंकि आप नए होते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडा है कि किस तरीके से आप पंचायत चुनाव को जीत सकते हैं, उसके कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा। ज़रूर नहीं कि ये टिप्स आपके क्षेत्र के हिसाब से अनुकूल हों, लेकिन एक कॉमन टिप्स इसको माना जाता है। तो अब आप अगर पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, चूँकि आपको अनुभव नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप अपने गांव की मतदाता सूची को सबसे पहले तुरंत अपने कब्जे में ले लें। इसके लिए आप आरटीआई के जरिए ले सकते हैं या फिर आपको आपका बीएलओ दे देगा, या आप जिला निर्वाचन कार्यालय या तहसील में जाके भी ले सकते हैं। वो भी आप नहीं कर पाएँ तो फिर आपको पता होगा, गांव काफ़ी छोटे होते हैं कि आपके गांव में कितने वार्ड हैं। मान लीजिए 10 वार्ड हैं, 12 वार्ड हैं, 15 वार्ड हैं, तो आप वार्ड वाइज सूची बनाइए एक डायरी में। गिनती पे उंगली पे गिने जाने लायक मतदाता होते हैं। छोटी पंचायतें होती हैं, ज़्यादातर 700, 800, 1100 मतदाता होंगे, या बड़ी पंचायत भी होगी तो 3 से 4 हज़ार मतदाता होते हैं। तो आप वार्ड वाइज सबसे पहले मतदाता सूची हाथ में लीजिए, अपने पास रखिए। और आपके गांव में आप ये जानते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बल्क में वोट होता है, यानी कि वो अपने समाज में, अपने कुटुंब में मुखिया की भूमिका में होते हैं और उनकी बात ज़्यादातर गांव के लोग मानते हैं। तो आपको दूसरा काम ये करना है कि उनसे संपर्क करना है जो कुटुंब के प्रमुख हैं, परिवारों के प्रमुख हैं, जिनके पास 20 से लेके 50, 100, 200 वोट हैं। आप उनके पास जाइए, वो प्रभावशाली हैं, और आप गेंद उनके पाले में डालिए। उनसे कहिए कि आपकी गांव की विकास करने की इच्छा है, आपका विज़न क्या है, ये उनको बताइए। और ये भी बताइए कि अगर आप हाँ कहेंगे, आप इजाज़त देंगे, परमिशन देंगे, तो ही वो चुनाव आप लड़ेंगे, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। देखिए, मानव का क्या स्वभाव होता है, जब आप उनके पास जाएंगे और उनका सम्मान गौरव करेंगे और गेंद उनके पाले में डालेंगे तो उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी। और जब आप कहेंगे कि उनकी इजाज़त होगी तो ही आप चुनाव लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी व्यक्ति, आपका दुश्मन भी हो, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं आप मत लड़िए। वो आपसे कहेंगे कि आप तैयारी करें, हम आपके साथ हैं। उनको किस तरीके से कन्विंस करना है, ये कला आपके अंदर आनी चाहिए। तो वो आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि आप ऐसे छोटे छोटे बल्क के जो वोट के जो दिला सकते हैं, ऐसे लोग अगर आपके गांव में 5-6 लोग हैं तो आपको आसानी हो जाएंगी, क्योंकि आधे वोट इन 5-6-7 लोगों के हाथों में ही होते हैं। आदिवासी इलाकों में अलग कल्चर होता है, पटलिया होते हैं, गांव के पटेल होते हैं, ओझा यानी बड़वा होते हैं, और तड़वी होते हैं। ये लोग काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, गांव के लोग इनकी बात मानते हैं। कोशिश करिए उनको प्रभावित करने की, वो आपसे प्रभावित हो जाएं। अपना विज़न बताइए कि आप गांव के लिए क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा आप डोर टू डोर हर घर में संपर्क अभी से करें, अनौपचारिक रूप से करें। ऐसा न लगे कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप सहज रूप से उनके बीच में जाइए और उनके सामने अपनी बात रखिए कि आप गांव की सड़क बनवाना चाहते हैं, कम्युनिटी हॉल बनाना चाहते हैं, गरीबों को पीएम आवास दिलवाना चाहते हैं, शौचालय जो कागजों पे बन गए हैं वो आप सही कराना चाहते हैं, ज़मीन पे लाना चाहते हैं। गांव में आप इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था कराएंगे, बल्क में जो पोल लगते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है जिसको जो स्ट्रीट लैम्प बोले जाते हैं, वो लगाएंगे। आपकी गांव में पेयजल प्रणाली की क्या योजना है, क्या विज़न है, तो ये सब ठोस कमिटमेंट आप जाके करिए। तो ये आप जब गांव के लोगों के बीच में जाएंगे तो एक तरीके से ये दो काम आपके हो जाएंगे। पहला तो आप डोर टू डोर अगर जाएंगे, हर घर में पहुंचेंगे, अप्रोच करेंगे, तो एक तरीके से आपका प्रचार तो 1-2 का ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि आपका व्यक्तिगत संपर्क हो गया, आप अपना विज़न उनको बता चुके, आप क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन वो कर चुके हैं। तो आपका आधा काम तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा, जो आपके सामने मौजूदा सरपंच हैं जो फिर से अगर लड़ना चाहते हैं, तो अगर आपके पास ऐसी कमजोरियां हैं और अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, गड़बड़ी की है, लोगों के काम ठीक से नहीं किए हैं, कागज़ पे काम है, लोगों को पीएम आवास नहीं मिल पाए हैं, शौचालय कागज़ पे बन गए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, अगर हुआ है तो उसके ठोस सबूत जुटाइए, वो भी आप जनता के बीच में ले जाइए, अपने मतदाताओं के बीच में रखिए कि देखिए ये ऑनलाइन रिकॉर्ड निकालिए कि यहाँ पे तो ये बता रहा है कि इन्होंने शौचालय दे दिया, आपको मिले क्या, आवास मिले क्या। तो ये जब आप उनकी कारगुजारियाँ जनता के बीच में रखेंगे और साथ में ये वादा करेंगे कि नहीं ये हम आपको दिलाएंगे, तो आपको जो आपके राइवल हैं उनकी कमजोरियों को भी निकालना पड़ेगा। mpgovernment.in पे जाइए, हर पंचायत का डेटा निकलता है कि कौन सा कागज़ पे काम हो गया है, कौन सा ज़मीन पे काम हुआ। ज़मीन पे हुआ होगा तो आपको दिखाई देगा, गांव वालों को दिखाई देगा, और कागज़ पे हुआ है तो ये आप कागज़ निकालिए और जनता के बीच में जाइए, अभी से बताइए कि देखिए ये कागज़ पे शौचालय आपके बन गए, मकान बन गए, हकीकत में झोपड़ी खड़ी है, शौचालय नहीं है, लोग बाहर सोच के ले जा रहे हैं। ऐसे बहुत से काम हैं जो जहाँ गड़बड़ियाँ हैं उसको आपको निकालना होगा। देखिए मौजूदा दौर में जो भी सरपंच होंगे, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो जनता उनको फिर से जीता देगी। अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, गड़बड़ी की है, तो फिर आप उनके खिलाफ माहौल बनाइए, जनता के बीच में जाइए, और इससे दो फायदे होंगे, आपका पहले दौर का प्रचार भी हो जाएगा और दूसरा आप अपने विपक्षी जो सशक्त उम्मीदवार है, क्योंकि वो मौजूदा सरपंच है, उसने क्या गड़बड़ किया है वो भी आप बता देंगे। भले वो जांच में लीपापोती करवा कर बच गया हो, अधिकारियों को पैसा खिला के बच गया हो, लेकिन जनता की नज़र में अगर वो गिरा तो फिर 5 साल आपके। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप गलत आरोप न लगाएं, अगर गड़बड़ी की है तो ही आप लगाएं, आपके पास तथ्य प्रमाण है तो ही आप ऐसा करें, क्योंकि फैक्ट एलिगेशन, गलत आरोपों से आप जनता को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला भी अपने प्रचार में अपना पक्ष रखेगा, हकीकत बताएगा, हो सकता है वो दस्तावेजों के साथ आपके दुष्प्रचार का जवाब दे। तो इस पहलू को भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि जो बूथ हैं, जो बूथ बनने वाले हैं, एक गांव में मेरे हिसाब से अधिकतम 3 या 4 बूथ होते हैं, न्यूनतम 2 बूथ होते हैं। तो बूथ कहाँ होंगे, उन तक आपके मतदाता कैसे पहुँचेंगे, जो आपके जो कट्टर समर्थक मतदाता हैं, जो आपको लगता है कि आपको वोट मिलेंगे ही मिलेंगे, वो कैसे शुरुआती 2-3 घंटों में पहुंच जाएं, वो सुनिश्चित करें। आप ब्लूप्रिंट बना लें। आपको लड़ना ही है तो आपके एजेंटों को आप अभी से तय कर लीजिए कि कौन एजेंट होंगे जो लास्ट समय तक दमदारी से आपके साथ बैठे रहें। बैलेट पेटी की जो सील लगने तक या ईवीएम को क्लोज होने के बाद अंतिम साइन होने तक वो वहाँ पर डटे रहें, जमा होने तक डटे रहें। वो सारे लोग आप अभी से तय कर लीजिए। उनको आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार पंच और सरपंच के लिए मतपत्रों का इस्तेमाल होगा और जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा। तो ये ट्रेनिंग आपको अभी से देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है भोपाल में, और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है, घोषणा कर सकता है। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, पंचायत चुनाव 2 से 3 चरणों में होंगे। पहला चरण ये संभव है कि 26 जनवरी के पहले हो जाए या ठीक बाद हो जाए। दूसरा चरण फरवरी के पहले हफ्ते के ख़त्म होते होते होगा, और अगर तीसरे चरण में जाता है चुनाव तो 15-20 फरवरी के आसपास जाएगा। और मध्य प्रदेश में 23,000 से ज़्यादा पंचायतें हैं, उनके लिए ये मतदान होगा। तो आपको बता दूं कि 3,42,00,000 से ज़्यादा मतदाता पंचायतों में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जब राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहा है, तो अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको भी बूथ और एजेंट तक की तैयारी अभी से कर लेनी है। यानी कि जब तक चुनाव
की घोषणा हो, यानी कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में, तब तक आप जो मैंने आपको बताया है, और आप नए हैं सियासत में या गांव की राजनीति में, तो ये आप ज़रूर कर लीजिए। आप शिक्षित हैं, आपके पास विज़न है, ये ज़रूर आप बताइएगा और जनता के बीच में आप जाइएगा। जो लोग जनपद सदस्य या जिला पंचायत वार्ड का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनका एरिया बड़ा हो जाता है। आपको 10-20 गाँव से लेकर जिला पंचायत में शायद 30-40 गाँव होते हैं, तो वहाँ अप्रोच करना होगा। तो यही पैटर्न जो मैंने आपको बताया सरपंच का, यही पैटर्न आप भी यूज़ कीजिए। आप इन गाँव में जाइए, गाँव के प्रमुखों से, समुदाय के प्रमुखों से, तड़वी पटेल या जो ऐसे लोग हैं जो कुटुंब के प्रमुख होते हैं, जिनके जेब में 20-50-100 वोट होते हैं, उनसे आप व्यक्तिगत मुलाकात करिए, अपना विजन बताइए, गेंद उनके पाले में डालिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, उनको कन्वेंस करिए कि आप इलाके के लिए ये करेंगे। देखिए, ये भी सच है कि पंचायत चुनाव में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। रिश्तेदारियों का फैक्टर काम करता है, जातिवाद का फैक्टर काम करता है, जातियों के अंदर उपजातियों का फैक्टर काम करता है। इसके अलावा सभी जानते हैं शराब भी चलती है, नॉनवेज का भी दौर चलता है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग होता है। हम पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में आएंगे तो यहाँ पे खाना पीना सब चलता है, और हर उम्मीदवार ऐसा करता है क्योंकि उसके बगैर उसको ऐसा लगता है कि वो इस स्पर्धा में पीछे रह जाएगा। हर कोई करता है, ये सच है, करता आया है, ये सच है। सबूत भी हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के बनाई गई टीमें, जिसमें पुलिस और रेवेन्यू के लोग होते हैं, वो पकड़ते हैं, शराब पकड़ते हैं, और एफआईआर में लिखा जाता है कि चुनाव में इस्तेमाल की जानी थी। ये प्रूफ है। तो ये जो है, ये भी एक फैक्टर होता है भारत में इलेक्शन का, ये भी एक फैक्टर होता है। लेकिन यकीन मानिए, ये महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है। ये 10-20% लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आज के दौर में मतदाता समझदार हो गया है, वो समझता है अपनी वोट की वैल्यू क्या है। इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि 70 से 75% मतदाता अभी भी आपसे प्रभावित होना चाहिए। आपका विजन क्या है, उससे प्रभावित होना चाहिए। आप आपके गांव की समस्याएं क्या हैं, उनको कैसे दूर करेंगे, गांव में क्या नया करेंगे, ये लिस्ट कर लीजिए, लिस्टेड कर लीजिए कि आपको क्या बताना है, क्या समस्याएं बतानी है, कैसे दूर करेंगे। आपके पास विजन होना चाहिए। देखिए, आप बुराई करते जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, उसका हल आपके पास क्या है वो आपको बताना पड़ेगा आपके मतदाताओं को, मतदाता समूहों को। ऐसा आपने किया तो आपको आसानी होगी। तो आज के ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में फिर नए टिप्स के साथ आएंगे। और आरक्षण को लेके बार बार सवाल आप लोग कर रहे हैं, फिर बता दो, आरक्षण अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा वही है कि जो हो चुका है उसी के आधार पर चुनाव मध्य प्रदेश में कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब इसमें कोई नया संशोधन होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इतना ही, और अगले कुछ वीडियो हमारे आने वाले हैं जिसमें हम बाकायदा आपको स्क्रीन पे कैसे आवेदन करना है, कैसे शपथ पत्र भरना है, एक रफ करके स्क्रीन पे बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। हमारे एक्सपर्ट उसमें हम बुलाएंगे, और वो सीनियर एडवोकेट भी होंगे, प्रशासन के अधिकारी भी होंगे, जो हमारे लिए बगैर उनका नाम हम सामने किए हुए उनसे सब ज्ञान लेंगे और उसके आधार पर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। फिर से आपसे आग्रह है कि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपको मेरे फ़ोटो के नीचे या साइड में लाल रंग का सब्सक्राइब या हिंदी में सदस्यता लें ऐसा लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको आप दबा दीजिए। फिर एक घंटी आएगी, तुरंत उसको दबा दीजिए। आप सीधे चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि ये पंचायत चुनाव आप आसानी से जीत सकें, लड़ सकें, फाइट कर सकें। उसके लिए जुड़िए CB लाइव से।